इस लड़के का नाम है मायहरा। उसे गेम्स खेलना और मूवीज देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दोस्त नहीं बना पाता क्योंकि किसी के साथ भी उसकी वाइब भी मैच नहीं होती। पर कहानी तब मोड़ लेती है जब वो अपने क्लास के दूसरे सबसे सुंदर लड़के से मिलता है और वो भी उसके टाइप की निकलती है। स्कूल के पहले दिन ही टीचर आके अपना इंट्रोडक्शन देती है, फिर वो सारे बच्चों को एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है जहाँ वो अपने अपने बारे में बताएंगे। सारे फॉर्म लेने के बाद वो रैंडमली फॉर्म चॉइस करती है और उसमें मायहरा का फॉर्म सबसे पहले निकल जाता है, तो वो उसे उसके नाम से बुलाती है। पर मायहरा तो यहाँ पे बहुत नर्वस हो गया था, लेकिन वो थोड़ी कोशिश करके अपना हाथ ऊपर करता है। वो बताता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो अपना मिडिल स्कूल छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर वो टीचर उसकी हॉबीज के बारे में पढ़ती है, लेकिन उसके अंदर गेम्स और मूवीज के अलावा कुछ नहीं दिखाता। इसीलिए वो पूछती है क्या वो छुट्टियों में कहीं घूमने जाना या एक्टिविटीज करना पसंद नहीं करता। मायहरा बताता है कि उसकी मम काम पर जाती है, इसलिए वो ज्यादातर टाइम अपना रूम में ही स्पेंड करता है, जहाँ वो बस कुछ खाना खाता है या गेम्स खेलता है और ज्यादा से ज्यादा वो थ्रिलर या हॉरर मूवीज देखता है। उसकी बातें यूमी को थोड़ी रिलेटेड करने लगती है। अगली बारी अमामी क्या आती है, पर वो मायहरा की तरह सूखा इंट्रोडक्शन नहीं देती, बल्कि वो एकदम खुल के बात करती है। वो पहले कैसे कंबाइंड मिडिल स्कूल में थी जहाँ सिर्फ लड़कियां ही थी। वहाँ उसे काफी बोर होने लगा, इसीलिए वो यूमी के साथ स्कूल छोड़कर यहाँ पे आ गई। फिर वो यूमी को फोर्स करने लगती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, तो यूमी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो अमामी के साथ सेम ही स्कूल में थी, पर उसके साथ रहकर अब वो थक चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि बाकी सब उसके जगह अमामी का ख्याल रखें। इस वजह से अमामी कहने लगती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उन दोनों को देखकर क्लास के आधे से ज्यादा लड़कों के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। मायहरा को पता था कि अगले 2 साल तक पूरी क्लास में ये दोनों लड़कियां ही फेमस रहेंगी, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी उन दोनों के साथ दोस्ती नहीं कर पाएगा। वो इतना अकेला रहता था कि वो अपना लंच भी अकेले में बैठकर करता था। जैसे स्कूल के कुछ दिन बीतते हैं, वो दोनों काफी सारे दोस्त भी बना लेते हैं, लेकिन मायहरा अभी भी अकेला ही था। वो अकेला रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अकेला रहना पसंद है। उसके भी पहले दोस्त थे, पर अब वो उनके बिना रहना ही ज्यादा प्रेफर करता है। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद अमामी यूमी के साथ मस्ती करने लगती है। उसे देखकर एक लड़का कहता है कि वो चाहे कितना भी बोर हो, पर अमामी की स्माइल देखते ही उसे पढ़ाई में मन लग जाता है। फिर अमामी यूमी को अपने साथ घूमने आने के लिए कहती है, लेकिन यूमी मना कर देती है कि उसे मूवीज देखनी है। अमामी पूछती है कि वो कौन से टाइप की मूवी देखने वाली है, तो यूमी का टाइप देखकर उसका कुछ अलग ही रिएक्शन आ जाता है। यूमी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अमामी का ऐसा ही रिएक्शन आएगा, इसलिए वो उसे अकेले में देखना चाहती थी। अमामी उसके पीछे पड़ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे पता नहीं था कि उसे कौन से टाइप की मूवीज पसंद है। उनकी बातें सुनकर मायहरा बोलता है कि उसे यूमी की चॉइस में कुछ गलत नहीं लग रहा। फिर वो स्कूल के बाद एक डीवीडी शॉप में जाता है कुछ मूवी ढूंढने के लिए, पर तभी उसे वह यूमी मिल जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है, तो यूमी भी उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसके साइड में ही खड़ी थी, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। मायहरा कहता है कि तुम तो मेरी ही क्लास में हो, इस वजह से यूमी थोड़ी खुश हो जाती है। फिर वो उसे पूछता है उसका तो आज कुछ अलग प्लान था। यूमी उसके पास जाकर उसे पूछती है क्या वो उसकी और अमामी की बातें सुन रहा था, इसीलिए यूमी बोलती है गलत बात है, ऐसे किसी की बातें नहीं सुना करते। मायहरा बताता है कि उसने गलती से वो सब सुन लिया, तो यूमी उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो बताती है कि वो हर बार अमामी को आधा सच और आधा झूठ बताती है। फिर वो उसे वही फॉर्म दिखाती है जो टीचर ने उन्हें भरने दिया था, और उसमें यूमी ने से मायहरा के तरह ही अपने बारे में लिखा था कि उसे गेम्स और मूवीज देखना पसंद है, बस एक चीज अलग थी कि उसे बाहर घूमना पसंद है। इस वजह से यूमी ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो मायहरा के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। फिर वो उसे मूवीज के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे हॉरर मूवीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मायहरा एक शार्क की मूवी सेट करता है। यूमी बताते है कि उसने इस टाइप की और एक मूवी देखी है, तो वो ये वाली देखने के लिए भी मान जाती है और यहाँ से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन क्लास से जाते वक्त वो मायहरा को मैसेज करती है कि क्या वो आज उसे घर पे आ सकती है। वो रिप्लाई करता है हाँ जरूर। तो स्कूल से आने के बाद यूमी सीधा उसे घर पे आ जाती है और साथ में वो कुछ खाने के लिए बुलाती है। फिर यूमी उसे पूछती है कि वो क्या मंगाने वाला है, तो मायहरा एक पिज्जा का नाम लेता है और यूमी भी उसके साथ वही नाम लेती है। तब उसे पता चल जाता है कि उन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूमी पूछती है कि आज कौन सा गेम खेलना है, पर मायहरा ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो पीवीपी का गेम खेलेगा। तब यूमी के अंदर भी जोश आ जाता है और वो सोच लेती है कि आज वो दिखाकर ही रहेगी कि वो भी गेम्स खेलने में कितनी माहिर है। फिर कुछ राउंड्स खेलने के बाद यूमी बहुत बुरी तरह से हार जाती है, इसलिए वो अपने हाथ फ्लोर पे पटकने वाली थी, इतने में मायहरा उसे रोक देता है क्योंकि नीचे के फ्लोर पे उसके पड़ोसी रहते हैं। यूमी मानती नहीं, वो बोलती है कि उसे कोई दूसरा गेम खेलना है। फिर उस गेम को खेलते खेलते रात हो जाती है, तो यूमी बताती है कि उसे अब घर जाना होगा। फिर मायहरा वहाँ की सफाई करने लगता है। यूमी उसे पूछती है क्या वो उसकी मदद कर सकती है, पर मायहरा उसे दिखता ही रहता है, इसलिए यूमी थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है कि वो उसे घूर क्यों रहा है। मायहरा बताता है कि उसे बस इतना जानना था कि वो इतनी खाती है फिर भी इतनी स्लिम कैसे है। यूमी बोलती है कि वो उसके लिए एक्सरसाइज करती है, इसलिए मायहरा का पेट दबाकर बताती है कि वो काफी मोटा है, पर इस वजह से मायहरा को थोड़ा अलग फील होता है। तो यूमी को पता चल जाता है कि वो मायहरा का वीक पॉइंट है, इसलिए वो उसे परेशान करने लगती है क्योंकि उसे गेम खेलकर थोड़ा स्ट्रेस आ गया था, पर अब मायहरा को परेशान करके उसे अच्छा फील हो रहा है। जाते वक्त वो बोलती है कि आज उसे बहुत मजा आया और ये इसीलिए क्योंकि उन दोनों की हॉबीज बहुत मैच करती है। यूमी बताती है कि अगले वीक वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। पहले तो वो हाँ बोलता है, लेकिन उसे बाद में समझ आता है, तो यूमी पूछती है क्या वो बिजी है। मायहरा बोलता है कि उसका बाहर घूमने जाने से मतलब क्या था। यूमी बताती है कि स्कूल के फ्रेंड जैसे एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं उस तरह, क्योंकि वो उसके लिए परेशान है कि वो हर बार घर में बैठा रहता है, इसलिए वो उसे बाहर घूमना सिखाना चाहती है। लेकिन मायहरा अभी भी सोच रहा था कि अगर उनके दोस्तों ने उन दोनों को साथ में देख लिया तो वो गलत समझेंगे। तो यूमी उनसे पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पर जाने से डर रहा है। मायहरा कहता है कि ये डेट नहीं है। यूमी उसे समझाती है कि वो इतना बड़ा हो गया है, उसे एक बार तो रोमांस का मजा उठाना चाहिए। अगर कोई मिल भी गया
किया तो वो उन्हें बोल देंगे कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर वो अपनी मॉम को बताता है कि अगले हफ्ते वो कहीं घूमने के लिए जाने वाला है। उसकी मॉम भी खुश हो जाती है कि फाइनली उसके बेटे को दोस्त मिल गया। इसके लिए वो उसे 10,000 भी देती है घूमने के लिए, पर वो मना कर देता है कि उसे इतना नहीं चाहिए। अगले दिन लंच करते वक्त उसे सुनाई देता है कि कोई लड़का यूमी को डेट के लिए पूछ रहा था और इतने में ये दोनों यहाँ पे टपक जाते हैं। नीनाची उसे पूछती है क्या वो उसे जानती है। अमामी बोलती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उनके क्लास में है। पर इस टॉपिक को हटाकर वो तीनों चुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। फिर वो लड़का दोबारा पूछता है क्या वो उसके साथ डेट पर आएगी, लेकिन यूमी उसे मना कर देती है क्योंकि अभी के लिए वो इस सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती। नीनाची को भी पता था कि यूमी को प्रपोज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस लड़के ने अमामी को भी एक बार डेट के लिए पूछा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। मायारा उससे पूछता है कि यूमी की बातें चुप कर सुनना गलत नहीं है। अमामी कहती है कि यूमी उसके बेस्ट फ्रेंड है तो इतना तो चलता है। तो जाते वक्त वो अपना नंबर उसे देकर जाती है और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। फिर शाम के वक्त मायारा यूमी को बताता है कि उसने वो सब सुन लिया क्योंकि वो वहाँ पे बैठकर उसका लंच कर रहा था। वो पूछता है क्या वो इस बात से गुस्सा नहीं है। यूमी बोलती है कि उसने बता दिया, इतना ही काफी है। मायारा को लगता था कि यूमी सबसे फेमस है, पर वो बता दे कि उससे ज्यादा अमामी फेमस है। इसीलिए मायारा कहता है कि फेमस होने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यूमी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे सुनना है कि मायारा फेमस होने के बारे में क्या सोचता है। तब वो बताता है कि फेमस होने के बाद अटेंशन मिलती है और बहुत सारे लोग दोस्ती भी करने लगते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब ये सब चीजें इरिटेट करने लगती है। उसके थॉट सुनकर यूमी कहती है कि वो बस ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन उसकी आदत उसे अच्छी लगती है, पर एज अ फ्रेंड। मायारा भी बताता है कि वो बस उसे एज अ फ्रेंड ही दिखता है और ये कहने के बाद वो सीधा उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों को बाहर घूमने जाने का प्लान फिक्स होता है। यूमी कुछ दिनों से उसके दोस्तों के साथ बहुत कम वक्त गुजार रही थी, इसलिए निसाची को डाउट आता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया। अमामी भी बोलती है कि वो इन सब चीजों में पड़ती नहीं, पर उसे भी डाउट आता है कि ये सच तो नहीं है, लेकिन यूमी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्लान की तरफ वो दोनों मॉल में एक दूसरे को मिलने आते हैं, पर यूमी उसे कपड़ों को देखकर ही हंसने लग जाती है कि वो पहले से डिप्रेस लगता है और इन काले कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि वो एक अंधेरी दुनिया में खो गया है। इसीलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि अगली बार कुछ डिफरेंट कलर के कपड़े पहन कर आए। फिर वो उसे एक शॉप में लेके जाती है। वो बताती है कि जब वो अमामी और बाकी दोस्तों के साथ होती है तब वो ऐसे शॉप्स में नहीं आ पाती। तो मायाहारा उसके साथ बातें करते वक्त उसे हर बार उसके पहले नाम से रिस्पेक्ट देके बुला रहा था। यूमी थोड़ी नाराज हो जाती है कि अब वो दोस्त बन चुके हैं, इसलिए अभी भी वो उसे पहले नाम से क्यों बुला रहा है। वो चाहती है कि मायाहारा उसे यूमी नाम से बुलाए। मायाहारा एक कंडीशन रखता है कि अगर वो चाहती है वो उसे यूमी नाम से बुलाए तो उसे भी उसे माँ के नाम से बुलाना होगा, पर यूमी मना कर देती है क्योंकि अब तक वो उसके क्लोज नहीं आ पाई है। मायाहारा बोलता है कि वो भी ऐसा ही सोचता है। फिर खाते वक्त यूमी अगले हफ्ते के लिए प्लान बना लेती है। मायाहारा पूछता है कि अगर वो हर हफ्ते छुट्टियों में उसके साथ घूमेगी तो उसके दोस्तों का क्या होगा। यूमी ने सोच लिया था कि वो उन्हें किसी और दिन मिलने चली जाएगी क्योंकि वैसे भी उसे उनके साथ मजा नहीं आता। तब इन दोनों को बातें करते वक्त उनके स्कूल की कुछ लड़कियां देख लेती है। वो बातें करते कि ये वही लड़की है ना जिसने सेनपाई को रिजेक्ट कर दिया, पर वो ऐसे बुद्धू लड़की के साथ क्यों घूम रही है, वो तो उसे सूट भी नहीं करता। इस वजह से यूमी को गुस्सा आ जाता है तो वो जानबूझकर ऐसा दिखाने लगती है कि मायारा उसका बॉयफ्रेंड है। इसलिए वो बोलती है कि वो उसे खिलाता क्यों नहीं, जैसे वो हर बार उसे घर में खिलाता है। लेकिन ये ड्रामा करके उसे बोर होने लगता है तो वो उसे गेम्स खेलने के लिए लेके जाती है। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद यूमी वॉशरूम चली जाती है। मायारा सोच रहा था कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसके क्लास के सबसे फेमस लड़की के साथ घूमने आएगा, और इतने में अमामी उसके दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है। तो मायारा तुरंत ही यूमी को कॉल लगाता है। पहले तो अमामी को समझ नहीं आता, लेकिन बैग देखकर उसे पता चल जाता है कि मायारा उसके किसी दोस्त के साथ घूमने आया है। निसाची दोबारा बोल गई थी कि ये लड़का कौन है, तो अमामी दोबारा उसे याद दिलाती है कल ही तो उन्होंने उसके साथ बात की थी। फिर अमामी उसे उनके साथ घूमने के लिए कहती क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं उतना ही मजा आएगा। लेकिन निसाची को मायारा से प्रॉब्लम थी, वो नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ घूमने आए, और ये बात मायारा को पता चल जाती है। वो कहता है कि उसे अच्छा लगता है उनके साथ घूमने के लिए, पर यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके साथ घूमना नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उनका मूड खराब हो। तो अभी के लिए वो उसके दोस्त के साथ ही घूमना प्रेफर करेगा, और ये कहकर वो चला जाता है। फिर यूमी भी खुश हो जाती है कि उसने उन दोनों को बचा लिया, पर उसे मायारा के बारे में उतना बुरा भी लग रहा था। तब यूमी बताती है कि वो हमेशा क्लास में लीडर रही है, पर धीरे धीरे करके लोग उसके मेहनत को नॉर्मल समझने लगे और वो प्रेशर में आ गई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। मायारा बोलता है कि उसे पहले ही उसके पास आना चाहिए था। यूमी जवाब देती है कि वो थोड़ी शर्मा रही थी क्योंकि वो उसका पहला मेल फ्रेंड था, पर अब वो उसके साथ रहकर खुश रहने लगी है। तब उसे अमामी का मैसेज आता है कि उसने मायारा को परेशान कर दिया। मायारा बोलता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए, पर यूमी कहती है कि दोस्ती में इतना चलता रहता है। फिर वो उसे सीट पर सोने के लिए कहती है और साथ में वो उसके सर पर हाथ भी फेरती है। इस वजह से वो सो जाता है, और तब यूमी पहली बार उसे माँ के नाम से बुलाकर आज के लिए थैंक यू कहती है। दूसरे दिन अमामी खुद आकर मायारा के पास माफी मांगती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती है, पर वो बोलता है कि इस बात से वो नाराज नहीं है। तो इस वजह से अमामी खुश हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में वो ये भी भूल पड़ती है कि टाइम मिलने के बाद उसे कॉल करना। इस कारण पूरे क्लास को पता चल जाता है कि मायारा के पास अमामी का नंबर भी है। वो एम्बेरस हो जाती है कि उसने क्या कह दिया। फिर घर जाते वक्त वो तीनों साथ में बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन इनाची चुपकर उन तीनों का पीछा कर रही थी और ये उन तीनों को पता चल जाता है। इसीलिए यूमी मायारा का हाथ पकड़कर भागने लगती है और सीधा उसे उसके घर पे लेके जाती है। घर आने के बाद यूमी सबसे पहले सवाल करती है कि मायारा के पास अमामी का नंबर कैसे आया। फिर अमामी उस दिन जो कुछ हुआ था वो सब बताती है और साथ में सॉरी भी बोलती है, पर यूमी फिर भी उन दोनों के सर पर मारती है एक पनिशमेंट के तौर पर। अमामी का अभी भी मायारा को सॉरी बोल के मन नहीं भरा था, इसलिए वो दोबारा कल के लिए उसके पास माफी मांगती है, पर मायारा खुद ही बता देता है कि उसे ग्रुप्स में घूमना पसंद नहीं है,
दिया, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। अमामी को क्या पता था कि जिस दोस्त के साथ वो घूम रहा था वो यूमी थी, और वो अनजाने में ये भी कह देती है कि शायद से वो उसे पसंद करता है, और ये सुनकर उन दोनों का मुंह लाल हो जाता है। इसलिए यूमी वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। जाते वक्त अमामी और एक बात पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा। फिर अगले दिन अमामी एकदम दोस्त की तरह मायरा के पास आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर मायरा दोबारा उसका सूखा हुआ रिप्लाई करता है। इसलिए नीनाची कहती है कि शायद से वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अमामी बोलती है कि आप वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। ये सुनकर आधी क्लास मायरा के बारे में बुला भरा बोलने लगती है कि ऐसे लाचार और गधे लड़की के साथ अमामी ने दोस्ती भी कैसे कर ली। इस वजह से यूमी अमामी की तरफ से उसे सॉरी बोलती है। फिर लंच टाइम में अमामी दोबारा आके मायरा से पूछती है क्या वो उसके साथ खाना खाने चलेगा, पर उसे क्या पता था कि ये बात सुनकर आधी क्लास मायरा से जलने लग जाएगी। इसीलिए यूमी उसे समझाने जाती है कि ये करना सही नहीं होगा, पर ये लड़की कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है कि वो उसके साथ अकेले में आने से शर्मा रहा है, अगर यूमी भी साथ में होगी तो वो आ जाएगा। यूमी मायरा से पूछती है क्या वो सच में उनके साथ लंच करना पसंद करेगा। मायरा थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि वो आएगा। फिर वो तीनों एक जगह पे लंच करने के लिए जाते हैं, और मायरा का लंच देखकर अमामी शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रहा था। इसलिए वो पूछती है क्या ये लंच उसने बनाया है। मायरा बताता है कि उसकी मम काम पर जाती है, इसलिए वो लंच खुद ही बना लेता है। यह सुनकर अमामी को खुद पे शर्म आने लगती है कि वो लड़की होकर भी अपना लंच खुद नहीं बना पाती। फिर वो मायरा का थोड़ा लंच टेस्ट करती है और वो उसे पसंद आ जाता है, तो यूमी भी थोड़ा ट्राई करती है और वो उसे पसंद आ जाता है, पर वो दिखाती नहीं। मायरा बताता है कि उसे साथ में स्वीट्स और पैनकेक्स भी बनाने आता है। यह सुनकर अमामी की जान ही निकल जाती है, पर पैनकेक्स का नाम सुनकर उसका मन अभी उन्हें खाने के लिए कर रहा था। तो मायरा बोलता है कि आज वो उसके लिए पैनकेक्स बना सकता है। इस वजह से अमामी अंदर से खुश हो जाती है। फिर वो उनके लिए कुछ पीने के लिए लेने जाती है। उसके ऐसे प्यारे से रूप की वजह से यूमी उसे पसंद करती है। उसे लगता है कि अमामी क्यूट डॉग की तरह है। फिर यूमी उसे पूछती है कि अमामी की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मायरा कहता है कि अब तक तो कुछ नहीं है। फिर यूमी बोलती है कि अमामी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है और सब ऐसा ही कहते हैं। मायरा उसे समझाता है कि ये बस लोगों की बात है, उन्हें सीरियस लेके कोई फायदा नहीं है। पर यूमी को यही लग रहा था कि मायरा भी अमामी को जल्दी पसंद करने लगेगा, लेकिन उसे क्या पता मायरा अभी भी उसे दोस्त की तरह ही दिखता है। फिर चेंजिंग रूम में नीनाची पूछती है कि मायरा के अंदर उसे इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया। ये इंटरेस्ट इसीलिए आया था क्योंकि अमामी को लगता है कि मायरा सेम यूमी की तरह है। तब यूमी को पता चल जाता है कि अमामी भी सेम सोचती है। फिर रात में दोनों उसके घर पे पैनकेक्स खाने आते हैं, और पहले ही बात में अमामी को बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन वो यूमी का मजाक उड़ाती है कि जब वो कुकीज बनाती है वो उनका जला हुआ पकौड़ा बना देती है। मायरा पूछता है वो कुकीज क्यों बनाते थे। यूमी बताती है कि वैलेंटाइंस डे के दिन उनके सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे कुकीज गिफ्ट करते थे। पर मायरा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यूमी का स्कूल इतना अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने वो स्कूल क्यों छोड़ दिया। फिर वो खाना खाने के बाद वो तीनों गेम खेलने बैठ जाते हैं। अमामी इतना अच्छा गेम खेल रही थी कि वो मायरा को भी पीछे छोड़ देती है और एक कॉम्बो यूज करके यूमी को गेम से हरा देती है। इसीलिए मायरा उसे पूछने लगता है कि ये उसने कैसे किया। मायरा को अमामी के इतने करीब देखकर यूमी को लगता है कि अब मायरा को भी अमामी में इंटरेस्ट आने लगा है। फिर जाते वक्त अमामी यूमी से बोलती है कि मायरा ने उसके लिए इतना कुछ किया तो उसे भी उसके लिए कुछ तो करना होगा। पर यूमी इस बार उन दोनों के साथ आने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों उसके बिना रह लेंगे। फिर अमामी मायरा को कॉल लगाती है कि ये पूछने के लिए कि फ्राइडे के दिन वो फ्री है या नहीं, लेकिन मायरा मना कर देता है कि उसे उसके किसी दोस्त के साथ घूमने जाना है। तो तुरंत ही यूमी को पता चल जाता है कि वो किस दोस्त के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो भागकर उसके घर पे जाती है और उसका नाक खींचकर चली जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि मायरा अभी भी उसकी परवाह करता है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे गेम खेलते वक्त मायरा बताता है कि उसने उस मांगा का फाइनल वॉल्यूम लाया जो यूमी को बहुत पसंद आया था। तो तुरंत ही यूमी गेम को बंद करके उस मांगा को पढ़ने के लिए कहती है। मांगा का फाइनल वॉल्यूम पढ़ने के बाद उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर वो दूसरे कुछ मांगा पढ़ने लगती है और ऐसे ही मांगा पढ़ते पढ़ते वो सो जाती है। तब मायरा कॉफी बनाने के लिए उठता है और वो देखता है कि यूमी सो गई है, इसीलिए वो भी उसके साथ वहीं पर सो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि थोड़े वक्त के बाद उसकी मॉम वहां पर आ जाएगी। उन्हें देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। फिर उसकी मॉम यूमी के पेरेंट्स के साथ बात करके आज रात यहाँ रुकने की परमिशन ले लेती है और यूमी को नहाने को भेजकर मायरा की एकदम खतरनाक वाली क्लास शुरू हो जाती है। उसकी मॉम पहले सवाल करती है कि ये वही दोस्त है ना जो वो इतने दिनों से यहाँ पर ला रहा था। मायरा कहता है कि 2-3 महीनों से वो यहाँ पर आ रही है, पर वो उसकी दोस्त है। उसकी मॉम बोलती है कि कुछ भी हो, लेकिन यूमी अभी भी एक टीनेजर है, इसलिए कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना। लेक्चर सुनकर वो अपने रूम में आ जाता है। तब वहाँ पर यूमी आती है तो मायरा हॉल में सोएगा ये कहकर जाने लगता है, पर यूमी उसे रोक देती है क्योंकि वो अभी नहा कर आई है, इसलिए उसे तुरंत नींद नहीं आएगी। तो वो चाहती है कि वो उसके साथ बैठकर थोड़ी बातें करे। पहले तो वो उसका मजाक उड़ाती है कि उसने इतने प्यारे लड़की को अपने रूम में सोने दिया। मायरा खुद को डिफेंड करता है कि ये उसकी गलती है कि वो यहाँ पर सो गई। यूमी मान लेती है कि उसने अपने आप को बहुत खुला छोड़ दिया, अगली बार वो ऐसा नहीं करेगी। फिर उसके दिमाग में सवाल आता है कि वो अम्मी को उन दोनों की दोस्ती के बारे में कब बताएंगे। मायरा ने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं था, तो यूमी बोलती है कि वो संभाल लेगी। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर जा ही रहा था, तब यूमी भी उसे गुड नाइट कहती है। हालांकि ये बोलने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। अगले दिन यूमी मायरा को उसके घर पे लेके जाती है। फिर उसकी मॉम डोर खोलती है तो तुरंत ही मायरा उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और यूमी की मॉम थोड़ा अलग अंदाज में कहती है कि वो इस नालायक लड़की की माँ है। फिर वो भी उन दोनों को समझाने लगती है कि उन्होंने यूमी को ये सब करने से कभी रोका नहीं है, पर हर बार कुछ ना कुछ करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो वो दोनों फिर से उसके मॉम से माफी मांगते हैं। इसके बाद यूमी की मॉम उनका असली रूप दिखाती है कि उसने यूमी को पटा कैसे लिया, क्योंकि हर बार जब भी वो इस बारे में पूछती है यूमी बताने से मना कर देती है कि उन्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। वो भी चाहती
चाहती है कि उन्हें पता चले कि उनकी बेटी को बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। यह सुनकर यूमी को अलग ही गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो उसके मॉम की बातों पर ध्यान ना दे। फिर उसकी मॉम मायरा को कहती है कि उनकी बेटी के साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखना। और जैसे ही यूमी वापस आती है वो दोबारा नाटक करने लगती है कि आज रात वो यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाता, क्योंकि यूमी उन्हें डराती है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके स्कूल में इवेंट होने वाला था, तो उनकी टीचर एक लॉटरी सिस्टम रखती है जिसमें जो भी लड़कों में से या लड़कियों में से जीतेगा उन्हें एक दूसरे के साथ इस इवेंट का हेड बनना पड़ेगा। और इसमें माहिरा जीत जाता है, पर इस वजह से बाकी सारी लड़कियां भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वो ना जीत जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माहिरा उनका पार्टनर बने। इसीलिए माहिरा को तो बहुत बुरा लग रहा था और यूमी भी सबसे बहुत नाराज हो जाती है। तभी अम्मी सामने आकर सबसे एक सवाल करती है कि वो सब माहिरा को इतना हेट क्यों करता है, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, तो ऐसा क्यों। उसके बाद सुनकर आधी क्लास शांत हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि माहिरा की पार्टनर वो बनेगी, पर वो टीचर माहिरा से पूछते है क्या उसे चलेगा अगर अम्मी उसकी पार्टनर बनेगी, तो वो मान जाता है। लेकिन इतने में यूमी बताती है कि वो जीत चुकी है, इसीलिए वो माहिरा की पार्टनर बनेगी। अम्मी बोलती है कि वो बनना चाहती है उसकी पार्टनर। यूमी मना कर देती है क्योंकि वो जीती है और उसे पता है कि अम्मी ये सब माहिरा के लिए कर रही है, पर वो उसे रियलाइज करवाती है कि उसने जोश में आकर थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। इसलिए अम्मी उन सबसे माफी मांगती है और माहिरा को भी सॉरी बोलती है। फिर उन दोनों को इवेंट की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। माहिरा बोलता है कि अच्छा वो उसे संभाल लिया, लेकिन यूमी क्रेडिट लेने से मना कर देती है। जो कुछ किया वो अम्मी ने किया, क्योंकि वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाती। यूमी ऐसी लड़की है कि जो ऐसा सोचती है कि सबके साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना चाहिए। जैसे यूमी अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस आती है, तुरंत ये मामी उससे आकर शुक्रिया कहती है, क्योंकि अगर उसने उसे वहाँ रोका नहीं होता तो वो सब बिगाड़ देती। पर यूमी उल्टा ही उसे थैंक यू कहती है, इसीलिए कि जब वो टीम का काम करने में बिजी होंगे तो झगड़ा करने के लिए किसके पास टाइम होगा। तो अमामी भी खुश हो जाती है। यूमी का नेचर बचपन से ही ऐसा था, इसीलिए अमामी को लगता है कि वो उसकी ढाल है जो उसे हर बार बचा लेती है। फिर अगले दिन यूमी सबको बताती है कि उनकी क्लास को डेकोरेशन का काम संभालने दिया है, लेकिन इस काम से क्लास खुश नहीं थी। इसीलिए यूमी एक रिवॉर्ड रखती है कि जो भी अच्छे डेकोरेशन के आइडियाज लाएगा उसे क्लास के सबसे सुंदर लड़कियों को कॉस्प्ले देखने मिलेगा, पर वो खुद उसमें नहीं होगी। इस वजह से अमामी बोलती है कि उसे भी कॉस्प्ले करना होगा। यूमी बोल देती है कि वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इस इवेंट की हेड है और वैसे भी वो दोनों से काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन ये रिवॉर्ड रखने के बावजूद भी कोई भी आइडियाज नहीं देता। तब माहिरा बोलता है कि उसके पास एक अच्छा सा आइडिया है। फिर उसका आइडिया सुनने के बाद यूमी तो खुश हो जाती है। ये पहली बार था जब माहिरा ने खुद अपने थॉट दूसरों को बताए थे और वो ये इसीलिए कर पाया क्योंकि उसके साथ यूमी थी। अगले दिन यूमी डेकोरेशन के लिए एक मांगा के पेज का कैरेक्टर ड्रॉ करती है, लेकिन उसने वो हुबेहू बना दिया था, बल्कि वो उसे किसी और पोज से बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ अमामी को डिफरेंट करके कैन को अलग करने का काम सौंपा था, पर वो परेशान होकर उन दोनों के पास आती है, इसीलिए कि कैन के अंदर बहुत सारा कचरा और सिगरेट्स है। तो माहिरा आइडिया देता है कि वो उन्हें धो लेंगे। इतने में अमामी उस ड्राइंग को देख लेती है जो यूमी ने बनाया था। वो कहती है इस तरह वो भी ड्राइंग बना सकती है। फिर अमामी की ड्राइंग देखकर माहिरा तो खुश हो जाता है, पर यूमी को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि ये काम वो करना चाहती थी। फिर भी अपने फीलिंग्स को दबाकर वो कहती है कि ड्राइंग का काम अमामी संभाल लेगी और कैन अलग करने का काम वो कर लेगी। इसके बाद रात भर बैठकर अमामी उसकी ड्राइंग को कंप्लीट करती है और उसका रिजल्ट देखकर माहिरा भी शॉक हो जाता है, पर यह यूमी अभी भी निराश ही लग रही थी। फिर वो उसके क्लास के बाकी दोस्तों को भी जाके दिखाती है, साथ में यह भी मेंशन करती है कि ये अमामी ने बनाया है। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अमामी ये सब भी कर सकती है। तब वो यूमी को उस दिन के बारे में शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि वो माहिरा को लेकर बहुत रोड हो गए थे। इस वजह से अमामी भी उनपे बहुत गुस्सा हो गई, पर यूमी ने उसे रोक दिया। तो यूमी बोलती है कि बस माहिरा की मदद करते रहना। फिर उसे माहिरा का मैसेज आता है कि फ्राइडे के दिन क्या वो उसके घर पे आ सकती है, लेकिन उस दिन यूमी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आ जाती है। इस वजह से माहिरा घर पे बहुत बोर हो रहा था, तो वो यूमी को कॉल लगाता है ये बताने के लिए कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, पर असली सच वो छुपा नहीं पाता। वो बता देता है कि उसे उसके बिना बहुत बोर हो रहा है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बैठकर गेम खेले। तो यूमी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इस प्यारी लड़की के बजाय वो रह नहीं पाता, लेकिन यूमी भी उसे उतना ही मिस कर रही थी। फिर अम्मी को घर जा रही है बोलकर वो उसके घर पे चली जाती है, पर बातें करने के बाद वो थोड़ी थक जाती है, इसलिए वो उसे पूछती है कि आज भी वो यहाँ पर सो सकती है। तो माहिरा मान जाता है, लेकिन वो दोबारा उसका मजाक उड़ाने लगती है कि आजकल वो डेयरिंग करने लगा है। फिर वो उसके कंधों पर अपना सर रखती है और कुछ बोलने वाली थी, इतने में अम्मी डोरबेल बजा देती है। अम्मी बताती है कि वो यहाँ पर ज्यादा देर रुकने नहीं आई है, वो नहीं चाहती कि उसके वजह से उनका पर्सनल टाइम खराब हो। बस वो इतना क्लियर करना चाहती है कि यूमी उसके साथ झूठ क्यों बोल रही है। माहिरा पूछता है कि उसे कैसे पता चल गया कि यूमी यहाँ पर है। अम्मी बताती है कि उसे अपने आप पता चल गया क्योंकि कुछ दिनों से यूमी थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है, पर उसे अब ऐसा लग रहा है कि यूमी को उसके बेस्ट फ्रेंड मानने के बावजूद भी वो उसे भरोसा नहीं करती। शायद से यह भी हो सकता है कि यूमी उसे अपने बेस्ट फ्रेंड मानती ही नहीं। यूमी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मम्मी दोबारा वही सवाल करती है, पर यूमी उसका जवाब इसीलिए नहीं देती क्योंकि पहले से मम्मी को क्लास में अटेंशन मिलता आ रहा और ये इतना बढ़ गया था कि यूमी के दोस्त भी उसके साथ झूठ बोलकर मम्मी के साथ घूमने के लिए जाते थे। तो इसीलिए यूमी अकेले पड़ गई और ये बात वो मम्मी को नहीं बताना चाहती, तो वो बिना कुछ कहकर ही वहां से चली जाती है। मम्मी माहिरा से पूछती है क्या उसने कुछ गलत कह दिया। फिर कुछ दिनों के बाद माहिरा दोबारा उसे मैसेज करता है, पर यूमी उसे रिप्लाई नहीं देती। तभी यूमी मम्मी के साथ क्लास में आती है और वो उसे गुड मॉर्निंग भी कहती है, वैसा दिखा रही थी जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मम्मी माहिरा से पूछती है क्या उसने यूमी के साथ बात की, क्योंकि उसने खुद भी नहीं की थी। बस स्कूल जाते वक्त यूमी ने उसे इतना ही कहा था कि उसे जो कुछ हुआ उसके बारे में भूल जाओ। तब माहिरा को रियलाइज होता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो यूमी उन दोनों से छुपा रही है और अब उनका उस पर बोझ बन गया है। इसीलिए वो सोच लेता है कि वो यूमी का मन हल्का करके ही रहेगा। तो वो सबके सामने जाकर यूमी से कहता है कि क्या वो उसके साथ कहीं और बात
करने के लिए आ सकती है, लेकिन वो काम को लेकर आने से मना कर रही थी, पर अमामी बोलती है कि वो संभाल लेगी। इस वजह से यूमी उसे डांटती है कि उसने कहा था कि ये रिलेशन उन दोनों को सबसे छुपा के रखना है। मायरा बताता है कि ये उसने इसीलिए किया क्योंकि उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। यूमी पूछती है क्या उसे उस बात पे बात करनी है। मायरा बोलता है कि उसे करनी तो है, पर अगर वो भी चाहती है तो मायरा कहता है कि उसे भी पता करना है कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना सता रही है, पर वो उसे ये बताने के लिए फोर्स नहीं करेगा, बल्कि वो इंतजार करेगा जब तक वो खुद उसे बता नहीं देती। ये सुनकर यूमी उसे पीछे से हक कर देती है। वो बोलती है कि अगर वो सबकी ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो एक दिन सब उसका बहुत फायदा उठाएंगे। फिर वो इस बात को बताने के लिए मान जाती है, पर मायरा को ये फेस्टिवल खत्म होने तक इंतजार करना होगा क्योंकि उसे मम्मी के साथ भी कुछ टॉपिक सेटल करने थे। तो मायरा मान जाता है। फिर फेस्टिवल के दिन वो सब उनका डेकोरेशन स्कूल में लगाते हैं और उसे इतना अच्छा देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। ये होने के बाद मायरा यूमी से पूछता है क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है। यूमी को लगता है कि मायरा उसे हौसला देना चाहता है, तो वो मान जाती है। इतने में अमामी उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर आती है और वो दोनों वही दोस्त है जिन्होंने यूमी के साथ झूठ बोला था। अमामी उनका इंट्रोडक्शन मायरा से करवाती है कि वो उसके और यूमी के पुराने स्कूल के दोस्त है, पर यूमी बोलती है कि वो अमामी के लिए दोस्त होंगे, उसके लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी दोस्त की तरह देखा ही नहीं है। यूमी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भी काफी एम्बैरेस होने लगते हैं। तो यूमी कहती है कि अब वो उसके फीलिंग्स और उन बातों के बारे में बताएगी जो वो इतने दिनों से छुपा के रखी थी। और इसके साथ ही इस एनिमे के 4 एपिसोड खत्म होते हैं। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।